अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से, मजे में है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और खैर वाफियत से होंगे। आप जैसे कि देख रहे हैं कि यार मार्केट्स की सीरीज चल रही है, सीरीज तो चल रही है लेकिन व्लॉग्स बहुत कम आ रहे हैं यार। वो यही है कि डेंटर जो है वो काम स्लो करता है और ऊपर से जो मेरे वाला है इसने तो कुछ ज्यादा ही स्लो कर दिया। बाकी जो है आपने लास्ट वीडियो में देखा था काम कहाँ तक पहुंचा है। डेंटिंग तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, आज या कल के अंदर फाइनल हो जाएगी। फिर उसको देखे आएंगे पेंट के लिए। पेंटर से भी मेरी बात चल रही है, आज जाके उसके साथ भी फाइनल करना है कि क्या पैसे शैसे ये वो। तो जो पेंट है ना वो मैंने करना है अच्छी क्वालिटी का करना है, नेक्सा का, ठीक है। और वो खाली पेंट ही ना, और उसका सारा हार्डनर लेकर सामान ये वो उसका काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अभी जाके उसकी भी सारी पैसे वगैरह चेक करने हैं, प्राइसेस देखने हैं उसके क्या है क्या नहीं। और अभी मैं जा रहा हूँ वर्कशॉप की तरफ, ठीक है। दूसरा बम्पर था जो बैक बम्पर था वो मैंने क्या नाम है पहुँचा दिया हुआ था। आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता, आप लोगों को तो नहीं पता। जो मैंने मार्केट से अब ली थी ना, तो मार्केट लेने के फौरन बाद मैंने मार्केट का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया हुआ था। तो जिसके अंदर उस सामान के अंदर सबसे पहले मैंने लाइटें ली थी, लाइटों का व्लॉग मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। उसके बाद ये बम्पर लिया था, ये बम्पर सरप्राइज था। ये बम्पर ही मैंने आपको दिखाया, प्लास्टिक का बम्पर है, ठीक है। तो ये तब से पड़ा हुआ है मेरे पास। तो अभी तक मैंने यही कहा था कि मैं सारा सामान इकट्ठा कर लूँ। जैसे ही सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा मेरे पास, मैं गाड़ी दे दूंगा डेंटिंग के लिए, क्योंकि ये सामान अच्छा खासा महंगा है। खाली ये कोरा बम्पर, खाली बम्पर, ठीक है, ये 60,000 रुपये का है। और इसके साथ ही जो मैंने और चीज़ें मंगवाई हैं इस बम्पर के जो साथ लगनी है, उन सारी चीज़ों की कॉस्टिंग ऐड कर लो तो मुझे ये बम्पर 1 लाख से ऊपर का पड़ रहा है इस टाइम पे। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या सीन है, जब एंड पे सारी कॉस्टिंग वगैरह बताऊंगा, वो तो तब की बात है। अभी फिलहाल जाते हैं, बैक बम्पर भी आपको दिखाता हूँ कि बैक बम्पर मैं कौन सा लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये फ्रंट बम्पर है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सा है। मैंने अभी तक पाकिस्तान में किसी गाड़ी को ये बम्पर लगा हुआ नहीं देखा, फाइबर का नहीं है, प्लास्टिक का है। तो अभी जाता हूँ, जाके आपको बम्पर वगैरह भी दिखाता हूँ और सारी चीज़ें सारी बातें डिटेल से आपको करता हूँ, और जाके आपको गाड़ी का काम भी दिखाता हूँ कि कहाँ तक पहुँचे। ये देखो जी, ये जी बंदे हैं, गलती थी इन्होंने ऊपर कर अंडरपास में नहीं था जाना, ऊपर से जाना था, तो यहाँ पर ही रिवर्स करने लग गया। बंदा पूछे मर जाओगे आप, आगे से यू टर्न ले आओ। इन लोगों की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहरहाल चलते हैं, जाके वर्कशॉप चलते हैं, जाके वहाँ पर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए वेट करें। अच्छा तो गाइस मैं वर्कशॉप पे पहुंच गया हूँ और यहाँ पर आके मैंने गाड़ी में से जो बम्पर वगैरह है ना वो निकलवा दिया, ठीक है। और बम्पर यहाँ पर रख दिया। मैं आपको बम्पर दिखाता हूँ और साथ में मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि मैंने तो अभी तक नहीं देखा किसी भी मार्केट्स पे लगा हुआ। अगर आप लोगों ने देखा है तो मुझे भी दिखाइएगा, ताकि मैं भी देखूँ यार इस बम्पर की क्या लुक आती है। मैं इसकी लुक देखने के लिए ना बड़ा बेताब हूँ। और बाहर के गोरों की गाड़ियों में तो खैर मैंने देखा है, जापानियों की गाड़ी में भी मैंने देखा है। बहरहाल ये चेक करें, ये देखें माशाल्लाह ये बम्पर है। oh my God! wow! ठीक है। अब ये बम्पर जो है ना आप लोगों ने देखा होगा शायद, अगर शायद नहीं देखा तो ये जो बम्पर है ना, ठीक है, यहाँ से ऊपर वाला जो साइड है वो 2005 मॉडल वाली का है, जो नीचे है वो 2009-10 मॉडल वाली का है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर इसके हेडलाइट वॉशर्स आते हैं, ठीक है। इसकी भी मैंने टिक्कियाँ मंगवा ली हैं तो ताकि ये भी कंप्लीट अपनी फिटिंग में बैठे। ये जो नीचे वाला है इसके फॉग लैम्प के कवर्स, ठीक है, वो मैं रखा हूँ, ठीक है, कि इधर आगे पीछे ना हो जाए। बाकी ये सारा बम्पर है, ठीक है। तो बहरहाल जो बम्पर की लुक है ना वो बहुत मज़े की आएगी। अभी फ़िलहाल ये बम्पर मुझे लिए तकरीबन कोई पाँच महीने हो गए। 5 महीने पहले मैंने ये बम्पर लिया था, तो बस ऐसे मैंने तब से संभाल के रखा हुआ है। अब करना ये है कि अगर किसी को पता है कि ये वाशर्स जो है ना ऑपरेशनल किस तरह होंगे तो वो मुझे बताना, क्योंकि टिक्कियाँ मैंने मंगवा ली हैं, शावर मंगवा ली हैं। इसके पीछे जो उसकी मोटर लगती है, मुझे मोटरें वगैरह उसकी जो वायरिंग है ना मुझे वो नहीं मिल रही। तो अगर ये किसी को पता है तो ये मुझे लाजमी बताना। और उसके साथ साथ ना ये बम्पर तो है ही है, अब इस बम्पर के नीचे भी कोई किट मैं बनवा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मुझे नहीं मिली, मैंने प्लास्टिक की एक मैंने पसंद की हुई है, ठीक है, लेकिन वो बाहर किसी गोरे की गाड़ी कोई लगी हुई है। तो वो पाकिस्तान में मैंने बहुत ढूंढी है, इवन के मैंने पिंडी तक भी पता किया है, तो मुझे वहाँ से भी नहीं मिल रही। तो वो एक किट है, वो मैं साथ अटैच कर दूँगा, ये तस्वीर, और आप मुझे देख के बता देना वो तस्वीर से कि अगर आप में से किसी को पता है कि वो प्लास्टिक की किट कहाँ से मिल जाएगी तो भी मुझे बता देना। अगर नहीं तो मैं इतने प्यारे बम्पर को फाइबर की किट लगाना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर फाइबर में भी लगाई
तो वो भी फिर किसी अच्छी क्वालिटी की बनाऊँगा जो प्यारी भी लगे और जो डबल टेप के साथ लगे, साइडों पे जो है ना उसके पेच लगें, इस तरह नहीं कि गंद नहीं मारना। बैक बम्पर की तरफ चलते हैं, आपको बैक बम्पर भी दिखाते हैं, ठीक है। और जो गाड़ी है वो तो ये वाली साइड भी कंप्लीट हो गई है, दूसरी साइड भी कंप्लीट हो गई है, बोनट वगैरह रह गया तो वो भी अभी हो जाएगा। आपको बैक बम्पर भी दिखाता हूँ मैं। अच्छा तो गाइस ये देखें, ये आ गया बैक बम्पर, ठीक है। ये कैन स्टाइल बम्पर है और ये जो बड़ी अच्छी क्वालिटी में है, जेल कोटेड फाइबर ग्लास का बम्पर है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी लचक भी आपको दिखाता हूँ कि ये जो बम्पर है ना, ये देखें अच्छी खासी इसकी लचक है, ठीक है। इसके अंदर बंदा हाथ भी मारे ना तो वो बैक आके लगता है कि वो चीज़ नहीं है कि जो फाइबर हम सोचते हैं कि हल्का सा कुछ लगेगा तो क्रैक हो जाएगा, वो नहीं है। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये कैन स्टाइल आपने लोगों की और भी गाड़ियों में देखे होंगे, इसके बारे में ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ। तो बाकी गाड़ी का भी काम चल रहा है तो वो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। बोनट की डेंटिंग शेंटिंग चल रही है, ठीक है। ये देखें इस साइड से कम्प्लीट हो गई है। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ थोड़ी बैड है और ये चीज़ थोड़ी बैड है। बाकी जो है ये भी अभी इंशाल्लाह हो जाएगी और बोनट भी अभी क्लियर करते हैं। बाकी जो है आपको पहले ही दिखाई है, बार बार आपको क्या दिखाऊं। तो जैसे ये क्लियर होती है तो अगली शो अगर अभी पैक करेंगे तो आपको दिखाएंगे लाइट और वैसे ही बम्पर फिट करके कि क्या सीन है। Many unbearable hours later. तो गाइस अब आप देख रहे होंगे कि मैं घर कैसे पहुंच गया हूँ, ठीक है। अब सीन ये हुआ था कि रात काफ़ी हो गई थी, तकरीबन 10-11 बजे के बाद ना वो उनके वर्कशॉप की जो बैक साइड पे घर है ना, वो डेंटिंग नहीं करने देते कि डेंटिंग का शोर होता है, तो वो बुजुर्ग रहते हैं तो जिस वजह से ना मसला होता है। तो वो ना डेंटर साहब कहने लग गए थे कि भाईजान बाकी काम कल करेंगे। मैं क्या ना बेटा, इस तरह की तो बात ही नहीं करनी। मैं क्या आपके लिए कोई जुगाड़ लगाते हैं, गाड़ी निकालो वर्कशॉप से बार सड़क पे खड़े होके करो। तो आगे से कहते हैं कि नहीं इस तरह पॉसिबल नहीं है ये वो। तो भाई बोनट उठाया, ठीक है। मैंने कहा बोनट खोलो, बोनट खोला तो अंदर कमरा था। मैंने कहा कमरे के अंदर ले जाओ, सारा सामान निकालो बाहर, ठीक है। और ताला लगाओ, ताला मतलब कि दरवाज़ा लॉक करो और अंदर बैठ के डेंटिंग करो। ये कंप्लीट होगा तो मैंने जाना है। अंदर बैठ के भी उन्होंने 2-3 घंटे डेंटिंग की। डेंटर जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जल्दबाजी में काम नहीं करता। काम उसने सारा काम मेरे ही किया है, लेकिन ये कि वो जब तक उसकी अपनी तसल्ली नहीं ना होती तब तक वो क्या लोग को छोड़ता नहीं है, वो पूरी कंप्लीट करता ही करता है। तो भी ये देखो, मैंने उसको अंदर कमरे में जाके ना उनको कहा कि यार उधर अंदर बैठ के डेंटिंग करो, फिर अगली बात होती है। अभी वो क्लिप देखो, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हाँ जी गैस, चेक किया आपने, काम तो मैंने करवा के छोड़ना था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले बहुत लेट कर दिया हुआ था काम मेरा, और मुझे गाड़ी एज सून एज पॉसिबल चाहिए। आगे पार्क व्हील्स पे मैं नहीं जा पा रहा मार्केट्स लेके, तो मुझे उस चीज़ का भी बहुत रिग्रेट है। बाकी खैर मैंने काम भी इसी से करवाना था, क्योंकि मुझे तसल्ली थी कि मुझे पता था कि ये बंदा काम करना जानता है। तो बाकी बातों की बात यही है कि काम इंशाल्लाह मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी 2 बज गए हैं, ठीक है, 2 से 2:30 बज गए हैं, और वो अभी भी काम कर रहा होगा यकीनन, क्योंकि मुझे पता है उस बोनट पे भी 2-3 घंटे और लग जाने थे। तो उसने कहा था कि मैं फजर टाइम आपको तस्वीर भेजूंगा, आप सुबह उठ के देखना, मैं ये बोनट करके सोऊंगा। पीछे रह जाता सिर्फ एक फेंडर, बस वो फेंडर होना है, और बाकी जो है ना गाड़ी डन हो गई है। कल के दिन में गाड़ी निकल जाएगी, पेंट की तरफ चले जाएगी। तो कल मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग जो आपको दिखाऊंगा उसमें पूरी गाड़ी एक दफ़ा ओवरऑल आपको दिखा दूंगा, फाइनल डेंटिंग, और फिर आपको उसके बाद पेंट की तरफ जाएंगे, आपको वो सारा प्रोसेस दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ अभी आपको व्लॉग ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।